हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर भानु सक्सेना है और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इम्पॉर्टेंट केस में ये डिस्कस करूंगा। केस का नाम है गुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर 2019 को इस पे एक निर्णय सुनाया और ये बहुत माइन्यूट बात है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मामले के फैक्ट्स ऐसे थे कि पति या उसके नातेदारों द्वारा आईपीसी का सेक्शन 498 में जो क्रूरता है, अगर उसमें किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को 304 बी में दोष मुक्त कर दिया है, तो क्या उस व्यक्ति पर आईपीसी के सेक्शन 306 में क्या उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के चार्ज लगाकर उसे दोष सिद्ध की जा सकती है, जबकि शुरुआत में जो चार्ज लगाए गए थे वो 498A और 304B थी, जिसमें से 304B में दोष सिद्धि नहीं हुई। तो क्या 498A के साथ में 306 का चार्ज लगा के उसमें भी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था कि क्रूरता की स्थापना मात्र आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण हो ऐसा नहीं समझा जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले ये बात जान लेना जरूरी है कि 498A और 306 ये अलग अलग अपराध हैं। इंडियन पिनल कोड में इन अपराधों की श्रेणी अलग अलग है। ये एक के होने से दूसरा ऑटोमेटिकली उस पर चार्ज बनेगा ऐसा नहीं है, ये दोनों सेपरेट ऑफेंस है। इस मामले में ऐसा कहा गया कि चूंकि 498 में पति और उसके नातेदारों द्वारा पत्नी पर जो क्रूरता की जाती थी, इसलिए उस महिला के पास में आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए इस क्रूरता को 306 में दुष्प्रेरित करना माना जाए। न्यायालय ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों सेपरेट ऑफेंस हैं। आरोप लगाते समय ये बात सही है कि जब आरोप लगाए गए थे तो 498A और 304B के आरोप लगाए गए थे, लेकिन 304 में उसको बरी कर दिया और 498 में उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने 306 में उस पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित भी किया था, क्योंकि 306 होने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को धारा 107 आईपीसी होना चाहिए। अब यहां पे समझिएगा कि 306 कहता है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 ऐसा कहती है कि दुष्प्रेरण का मतलब है किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए इंस्टिगेट करना, उत्प्रेरित करना, उसे उस किसी प्रकार का अपराध करने के लिए कोई एड या मदद करना, या उसके साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होना। ये तीनों अगर सिचुएशन होंगी तो उस व्यक्ति को जो है धारा 107 आईपीसी में उस व्यक्ति को दुष्प्रेरक माना जाएगा। अब 306 ऐसा कहता है कि आत्महत्या करना चूंकि एक अपराध है, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए किसी को उत्प्रेरित करता है तो जो उत्प्रेरक है उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। इस मामले में ऐसा हुआ कि पति के द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता की जा रही थी, तो यहां पे क्रूरता कर देने के कारण अगर पत्नी ने आत्महत्या कर ली है तो इसको ऐसा नहीं मान सकते कि वो क्रूरता जो थी वो धारा 107 थी, और इसीलिए चूंकि वो 107 नहीं है तो वो 306 नहीं हो सकती। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि केवल क्रूरता करने का मतलब ये नहीं है कि बाय डिफॉल्ट सेक्शन 306 भी उस पर इंपोज होता है। न्यायालय का ऐसा कहना था कि इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि 306 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक धारा 107 से आते हैं। 498A में क्रूरता जो है वो 306 में उस लेडी जिसने सुसाइड कर लिया क्रूरता के कारण, तो ये उसको दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑफेंसेस अलग अलग हैं। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट बात ये कही कि अभियोजन द्वारा क्रूरता सिद्ध करने, अभियोजन जो है वो क्रूरता सिद्ध करने में तो सफल रहा है, लेकिन मृतक के पास में आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए इसको जो दुष्प्रेरण की श्रेणी में रखा जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 केसेस का रेफरेंस दिया है, और रमेश कुमार वर्सेस छत्तीसगढ़, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई थी कि धारा 113A आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने के मामले में न्यायालय ये उपधारित कर सकता है कि जो है वो 7 साल के अंदर कोई ऑफेंस हुआ हो
या पति या नातेदार के द्वारा महिला के साथ में क्रूरता की जा रही थी और 7 साल के अंदर उसके वो अगर सुसाइड कर लेती है तो वो न्यायालय उपधारा कर भी सकेगा और नहीं भी कर सकता है। तो न्यायालय ने इसमें मामले में न्यायालय ने उपधारणा करने से मना कर दिया। एक और केस है पिनाकी महापात्रे रावल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उन्होंने कहा कि 306 लगाने से पहले धारा 107 के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए। चूंकि ये 107 नहीं है इसलिए धारा 306 नहीं हो सकती। इसलिए क्रूरता मात्र को धारा 306 में ले जाने से पहले अभियोजन को धारा 107 सिद्ध करनी पड़ेगी, नहीं तो 306 ये अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस है और क्रूरता के मामले में 306 बाय डिफॉल्ट लग जाए ऐसा नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आईपीसी से प्रॉपर तरीके से एक्वेंटेड हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो एडवोकेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। लेकिन जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि जो सेक्शंस हैं इनको आप एक बार पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद में ये वीडियो देखेंगे तो आपकी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ पॉइंट्स को डिसाइड किया जाता है तो इसमें हम एक एक सेक्शंस को हम पढ़ के नहीं सुना सकते। ये अंडरस्टैंडिंग आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा वो मैंने इस वीडियो में बताया है। चलिए आज की वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार का कोई इंटरेस्टिंग केस लेके। नमस्कार।